दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में राघव के मां अनुपमा को राघव के अतीत के बारे में बताती है और वह कहती है कि राघव ने एक अमीर लड़की से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी और उसे राघव की गरीबी से परेशानी होने लगी। उसकी पत्नी के भाई उसे बुरी तरह से ट्रीट करने लगे और वह बताती है कि एक दिन जब राघव की पत्नी गायब हो गई तो उसने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक पुलिस घर आई और राघव को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने ले गई और उसकी पत्नी के घर वालों ने उस पर झूठा केस लगाकर उसे हत्या के जुर्म में जेल में बंद करवा दिया। फिर यहाँ पर राघव की मां बताती है कि जेल जाने के बाद राघव ने रिश्तों से नफरत करनी शुरू कर दी और जब मैं उससे मिलने गई तो उसने कहा कि आज के बाद वह उससे मिलने ना आए, वरना वह उसका मरा हुआ मुंह देखेंगी। तभी वह रोते हुए कहती है कि मरने से पहले वह अपने बेटे से मिलना चाहती हैं और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है उन्हें शांत करवाती है और वादा करती है कि वह माँ बेटे को जरूर मिलाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हमें जेल में राघव अपने साथ के कैदियों से विदाई लेते हुए नजर आता है और उसके साथी कैदी कहते हैं कि जब वह रिहा होंगे तो वह उससे बाहर जो है वो जरूर मिलेंगे। तभी वहां पर कार्तिक उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि अब कभी हमारी मुलाकात जेल में ना हो और हम बाहर मिले। तो राघव यहाँ पर जवाब देता है कि उसके पास बाहर कोई नहीं है। कार्तिक उसे भरोसा दिलाता है कि भगवान उसे सही लोगों से जरूर मिलवा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि राघव उदास होकर वहां से माउथ ऑर्गन बजाता हुआ निकल जाता है और दूसरी तरफ हमें सीरियल में मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोतीबा को पता चलता है कि प्रेम और राही काम पर जाने वाले हैं, जिससे कि वह हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन हमने तो आज घर में पूजा रखी है, तुम दोनों हमें गलत मत समझना, लेकिन वह पूजा जो है वो हमने राही के लिए ही रखी है। हमें आज पूजा रखने से पहले तुम दोनों से पूछना चाहिए था। हमने सोचा कि अभी राही की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो तुम दोनों काम पर नहीं जाओगे। तो मोतीबा यहाँ पर माफी मांगती है और कहती है कि हम पंडित जी को फोन करके मना कर देते हैं। तो राही कहती है कि आप माफी मत मांगिए मोतीबा यहाँ पर कहने लगती है कि हमने नहीं सोचा था कि तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें अनुपमा जी काम पर बुला लेगी। इसके बाद यहाँ पर राही कहती है कि मैं पूजा में शामिल होंगी। तो मोतीबा कहती है कि कोई बात नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम दोनों जाओ, हम तुम्हारे नाम की पूजा करवा लेंगे। और तभी यहाँ पर मोतीबा प्रेम को राही का ध्यान रखने के लिए कहती है और मोतीबा आगे कहती है कि तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम तुम्हें काम पर जाने से रोकने के लिए ये सब कह रहे हैं, हम बस अपनी बहू की सलामती के लिए पूजा करवाना चाहते हैं। इस पर राही कहती है कि आपने ये पूजा मेरे लिए रखी है तो मैं इस पूजा में जरूर बैठूंगी और अन्नू की रसोई में थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। तो प्रेम यहाँ पर राही को रुकने के लिए मना करता है, लेकिन राही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि पूजा जो है वो मेरे लिए रखी है तो मेरा यहाँ होना जरूरी है। प्रेम कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊंगा। तो तभी वहां पर मोतीबा कहती है कि वापस आने की क्या जरूरत है, हम राही को गाड़ी से छुड़वा देंगे। इसके बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो फिर से माफी मांगती है। तो प्रेम कहता है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसे होने दो, और ये कहकर प्रेम चला जाता है। तो ख्याति और मीता यहाँ पर बात करती है कि हमें तो मोतीबा ने बताया ही नहीं कि आज पूजा है, और ख्याति यहाँ पर सोचती है कि क्या मोतीबा ने राही को घर पर रोकने के लिए ये बहाना बनाया है। इसी बीच यहाँ पर पराग जो है वो गौतम से कहता है कि वह एक बड़ा प्लॉट ढूंढे, क्योंकि वह प्रेम के लिए एक रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा है। और ये सुनकर गौतम जो है वो मन ही मन गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव जो है वो शहर की सड़कों पर घूम रहा होता है और परेशान होता है कि आखिर वह कहाँ जाए। तो अनुपमा राघव से मिलने के लिए जेल जाती है, तो वहां उसे कार्तिक बताता है कि राघव को रिहा कर दिया गया है और वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। और ये सुनते ही अनुपमा वहाँ से भागती है और अनुपमा उसे ढूंढने निकलती है ताकि उसे उसकी माँ से मिला सके। और इधर राघव जो है वो अनजान होकर सड़क पर चल रहा होता है और तभी एक गाड़ी से टकराने से बचता है और वह गाड़ी गौतम की होती है। तो गौतम उस पर गुस्सा करता है कि तुम जैसे लोग लापरवाही करते हो, फिर इल्जाम जो है वो हम अमीरों पर आ जाता है। तभी वहाँ पर पराग जो है वो गाड़ी में से बोलता है कि जाने दीजिए, इन लोगों के मुंह नहीं लगते। तो राघव यहाँ पर पराग की आवाज सुनकर चौंक जाता है। हालांकि वे दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को देखते नहीं हैं, तो गौतम और पराग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माही जो है वो प्रेम के करीब आने की कोशिश करती है और जब वह प्रेम को राही से दूर करने की कोशिश करती है तो परी उसे टोकती है और प्रेम को राही के पास जाने के लिए कहती है।
तो माही कहती है कि राही जो है वो बहुत ही अलग है, इसीलिए उसके साथ रोमांस करना मुश्किल है। तो प्रेम यहाँ पर राही का समर्थन करता है, लेकिन यहाँ पर माही सोचती है कि एक दिन प्रेम राही से दूर हो जाएगा और उसे पसंद करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ राघव जो है वो अकेलापन महसूस करता है और वह अनुपमा और राही के साथ जो उसने किया उसको याद करता है और वह कहता है कि मैं किसके पास जाऊं, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है और वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करते हुए नजर आता है। इसी दौरान दूसरी तरफ राही की गाड़ी खराब हो जाती है और वह प्रेम को वॉइस मैसेज करके बताती है कि उसके कार जो है वो खराब हो गई है। इधर यहाँ पर राघव जो है वो अपनी जान देने के लिए पुल के नीचे से कूदने की सोचता है और वह कूदने ही वाला होता है कि तभी अनुपमा उसे रोक लेती है और बचा लेती है और हाथ पकड़कर नीचे खींच लेती है। इधर यहाँ पर राही के पीछे एक और कार आ जाती है और वह उससे टकराने वाली होती है। तभी यहाँ पर मोहित राही को धक्का देकर उसे एक्सीडेंट से बचा लेता है और राही मोहित से पूछती है कि क्या वह ठीक है। तभी उस कार से दो गुंडे निकलकर आते हैं और दूसरी तरफ हमें राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव जो है वो हैरान होकर पूछता है कि अनुपमा से उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। तो अनुपमा उसे बताती है कि राघव की माँ ने उसे बताया कि राघव जब परेशान होता है तब वो यहाँ आता है। तो राघव यहाँ पर हैरान होकर पूछता है कि क्या मेरी माँ जिंदा है। तो अनुपमा बताती है कि उसकी माँ जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। तो राघव ये सुनकर चौंक जाता है और अनुपमा से उसे उसकी माँ से मिलाने की गुजारिश करता है। दूसरी तरफ वह दोनों गुंडे राही से बदतमीजी करते हैं और तभी यहाँ पर मोहित उनकी पिटाई करता है और जब वह मोहित को पकड़ लेते हैं तो राही उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह राही को धक्का दे देते हैं। तभी वहां पर प्रेम जो है वो राही को बचा लेता है और इसके बाद प्रेम भी आकर मोहित की मदद करता है और उन गुंडों की धुलाई करता है। तो मोहित प्रेम और राही को साथ देखकर हैरान होता है और वह याद करता है कि उसने ही प्रेम की तस्वीर जलाई थी। तो प्रेम यहाँ पर मोहित को धन्यवाद कहता है और उसे कहीं ड्रॉप करने के लिए पूछता है। तो मोहित कहता है कि वह इस शहर में घर की तलाश कर रहा है। तो तभी वहाँ पर राही और प्रेम मोहित को कोठारी मेंशन ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वह वहाँ तब तक रह सके जब तक उसे कोई जगह नहीं मिल जाती और वह आपस में नाम पूछते हैं। इसी बीच यहाँ पर मोहित जो है वो ख्याति और प्रेम के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो राघव को उसकी माँ से मिलवाती है और राघव की माँ राघव को देखकर इमोशनल हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं और काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसकी माँ को दिया देती है और राघव की माँ उसकी आरती करती है। इसके बाद यहाँ पर दोनों जो है वो अनुपमा का धन्यवाद करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो श्रीनाथ जी के चरणों पर मेरा बेटा नाम लिखकर एक कागज रखती है और प्रार्थना करती है कि अब प्रेम उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर ले। तभी वह देखती है कि वह कागज उड़कर चला जाता है और ख्याति भगवान से कहती है कि इसका मैं क्या मतलब समझूं। वह देखती है कि वह कागज उड़कर मोहित के पैरों में चला जाता है और वह मोहित को देखती है और उसे देखकर चौंक जाती है। तभी यहाँ पर प्रेम और राही वहां आते हैं और राही यहाँ पर ख्याति को बताती है कि यह मोहित है। इधर यहाँ पर राघव जो है वो अपनी माँ के पास बैठा होता है और भावुक होकर कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मेरी मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो राघव की माँ कहती है कि उसे राघव पर पूरा विश्वास है कि तुमने जो है वो कोई गुनाह नहीं किया है। और अनुपमा सोचती है कि जब राघव की माँ जिंदा थी तो फिर उसे जेल में ऐसा क्यों कहा कि उसकी माँ मर चुकी है। तो राघव की माँ कहती है कि अब मुझे छोड़कर मत जाना और कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अनुपमा यहाँ पर मन में भगवान से प्रार्थना करती है कि कभी किसी माँ से उसका बेटा मत छीना। इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोहित यहाँ पर सबसे मिलता है और ख्याति मोहित को लेकर चिंतित हो जाती है और मोहित पराग और ख्याति के पैर छूता है और दूसरी तरफ राही जो है वो अनुपमा से कहती है कि वह राघव से दूर रहें। इसी बीच यहाँ पर प्रेम जो है वो बताता है कि पुलिस ने राही पर हमला करने वाले का पता लगा लिया है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि राघव जो है वो अब पकड़ा जाएगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।